ऐसी संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा ऊर्जा का ज्ञान कराती हैं। इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा ऊर्जा का ज्ञान कराती हैं, ऊर्जा का ज्ञान कराती हैं क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं, क्वांटम संख्याएं जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? तो ये 4 प्रकार की होती हैं। 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है? देखो, एक तो होती है n, एक होती है l, एक होती है m, एक होती है s। ठीक है, तो टोटल कितनी हो गई क्वांटम संख्याएं? क्वांटम संख्या हो गई 4। कौन कौन सी हो गई? n, l, m, s। जो हमारी n होती है इसे हम बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, इसके लिए बोला जाता है मुख्य क्वांटम संख्या। और जो l होती है ना, l के लिए बोलते हैं हम द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या। इसी तरह से जो m होती है, m के लिए हम बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसी तरह से हमारा जो s होता है इसे बोलते हैं घूर्णन क्वांटम संख्या, घूर्णन क्वांटम संख्या। ठीक है, अगर सवाल ये पूछा गया है, जैसे कि ये पूछा गया है 2p6 में अंतिम इलेक्ट्रॉन, या तो ये कहेंगे कि अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, या फिर ये कहेंगे कि अधिकतम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, या फिर पूछ सकते हैं कि उच्चतम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइप का प्रश्न होता है और इसके लिए देखो हम सॉल्व करते हैं। 2p6 में अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान हम पता कर लेते हैं। देखो, ये जो संख्या दे रखी होती है ये तो हमारी सीधे सीधे n की वैल्यू होती है, इसका मतलब हमारा क्या निकल के आ गया? 2। अब यहाँ से जो हमारा निकल के आएगा वो l निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? l। आपको बस ये पता होना चाहिए कि जो हमारे उपकोष हैं कौन कौन से हैं, s, p, d और f। उसके लिए जो l की वैल्यू होती है वो हमारी 0, 1, 2 और 3 होती है। तो कुल मिला के हमारे पास क्या है? p। जब p है तो l का मान, देखो s के लिए 0, तो हमारे लिए तो p के लिए चाहिए ना, p के लिए हमारा कितना मान निकल के आ गया? l का 1 निकल के आ गया, तो l की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 1 आ गई। अब हमें m के मान निकालना है। ठीक है, m के मान, तो m के जो मान होते हैं वो -l से 0 से +l तक होते हैं, यानी कि -1, इसके बाद 0 हो जाएगा, इसके बाद +1 हो जाएगा। अब इस तरीके से आपको एक इतने कॉलम, आपको इतने खाने बनाना है जैसे कि आपको हर एक संख्या एक खाने में सेट हो जाए। ठीक है, -1 के लिए एक खाना हो गया, 0 के लिए एक खाना हो गया, +1 के लिए एक हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि आपको इलेक्ट्रॉन कितने भरना है, तो 6 भरना है। अब 6 भरना है इलेक्ट्रॉन, तो अब यहाँ से पहले देखो क्लॉकवाइज भरेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो आपने हमसे ये पूछा गया था, इन्होंने ये पूछा था कि अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम संख्याएं बता दीजिए। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन तो हमारा ये रहा। ठीक है, अंतिम इलेक्ट्रॉन ये रहा। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर देखोगे तो अंतिम इलेक्ट्रॉन हमारा किस में है? +1 वाले कॉलम में है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है हमारा, उसके लिए m की वैल्यू जो निकल के आएगी वो हमारी +1 निकल के आएगी। s की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? तो इलेक्ट्रॉन, देखो s की वैल्यू जब भी निकालेंगे तो अगर इलेक्ट्रॉन अगर ऐसा आ जाता है तो -1/2 s की वैल्यू रख देना। इलेक्ट्रॉन अगर ऐसा आ जाता है तो +1/2 s की वैल्यू रख देना। तो अभी फिलहाल तो ये नीचे की तरफ सिर किए हुए है, नीचे की तरफ सिर किए हुए है, इसलिए कि इसकी वैल्यू आ जाएगी -1/2। अब जैसे हमसे पूछ लिया कि 3d7 में चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए, कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए? चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए।
अभी जो पीछे सवाल गया उसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं की ज्ञात करने की बात की गई थी, लेकिन अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि 3D7 में चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करो। तो ऐसी कंडीशन में देखो ये वाली जो संख्या होती है ये हमें पता है कि ये n दे रखा है, तो n तो हमें तुरंत ही पता हो गया 3 है, और यहाँ से जो वैल्यू होती है वो हम l की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जिसके लिए हमें पता है कि S P D F यहाँ पे 0 1 2 3, तो हमारा D प्रयुक्त हुआ, तो D के लिए हमारी जो L की संख्या है वो कितनी निकल के आएगी 2, ऐसे निकल के आ गई। अब M की जो वैल्यू लगाते हैं तो संख्या रेखा के हिसाब से जैसे संख्या रेखा में होता है उस तरीके से हमें कुछ करना होता है, तो -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, पहले +1 हो जाएगा, फिर +2 हो जाएगा, यानी कि जितना निगेटिव है उतना ही पॉजिटिव जीरो से है, जीरो बीच में आना चाहिए संख्या रेखा के हिसाब से, बिल्कुल ठीक है। अब आपको प्रत्येक संख्या को एक खाने में सेट कर देना है, ठीक है, एक कॉलम, ठीक है, इस तरीके से एक खाना हर एक संख्या के लिए। अब हमें ये देख लेना है कि कितने इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 7 इलेक्ट्रॉन भरना है, और चौथे इलेक्ट्रॉन का ध्यान भी रखना है आपको। तो देखो 1 2 3 4 हमसे चौथा पूछा गया, इसे थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल हमने कितने भरे हैं 7। मुझे पूछा गया था चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए, तो हमारा जो चौथा इलेक्ट्रॉन है उसके लिए m की वैल्यू दिख रही है आपको, तो चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए, फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए m की जो वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी +1, ठीक है। लेकिन s की वैल्यू कितना हो जाएगी, देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है s की वैल्यू इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ। अब ऊपर की तरफ है तो प्लस का 1/2 लगा दोगे, ठीक है, तो बात समझ में आ गई। n की वैल्यू आ जाएगी हमारी, n की वैल्यू 3 हो गई, और l की वैल्यू हमारी 2 हो गई, और m की वैल्यू हमारी +1 हो गई, और s की वैल्यू +1/2 हो गया। अब देखो ये तीसरे टाइप का सवाल है जिसमें ये पूछेंगे कि Fe में अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान प्राप्त कीजिए, या उच्चतम ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान प्राप्त कीजिए। तब ऐसी कंडीशन में हमें तो क्या चाहिए, मुझे तो उपकोष चाहिए। अब उपकोष इसमें मिल नहीं पाया तो हम इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास बना लेंगे, तो इसका परमाणु क्रमांक होता है Fe का आपका कितना 26, तो हम बनाते हैं ऐसे, देखो 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s2 और 3d कितना हो जाएगा 6। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ पे होगा 3d6 में होगा, 3d6 को हम बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ देखो 3d6। तो अब यहाँ से देखोगे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो n की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी, ठीक है, और ये हमारी l की वैल्यू होती, तो S P D F यानी कि इसके लिए 0 1 2 3, तो हमारे लिए कितने d के लिए चाहिए, d के लिए 2 मान आएगा, l की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। m की वैल्यू निकालना है तो हमें इसके अनुसार चलना है, -2 -1 0 +1 एंड +2, उतने ही कॉलम बना लेना है इस तरीके से जितनी की संख्या है। देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कि कितने इलेक्ट्रॉन भरना है, और अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए देखना है हमें, तो सभी इलेक्ट्रॉन पहले भर लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो छठा इलेक्ट्रॉन हमारा ये आया। तो छठे इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू कितनी आ रही है, तो 6th इलेक्ट्रॉन के लिए, अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए बोल सकते हो, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए हमारा कौन सा आ रहा है कि m की वैल्यू निकल के आ रही है हमारी -2, और s की वैल्यू कितनी आएगी, देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ सिर किए हुए है, तो -1/2 इसका मान आ जाएगा।